DPO बकर मोहम्मद नवीद ने मुतअद्दिद थाने जात के SHO तब्दील कर दिए हैं। SHO ने अपना चारा संभाल कर काम शुरू कर दिया है। फ़ियाज़ अहमद थाना सदर बकर, आमिर शहजाद थाना सिटी बकर और अहमद अब्बास खान रोकड़ी SHO थाना बहल तैनात कर दिए गए हैं। इमरान यकूब SHO सदर दरिया खान, चौधरी जुल्फ़कार SHO जंडावाला, एक वहीद लक उनको SHO सराय मुहाजिर तैनात किया गया है। तमाम SHOs को चारा संभाल कर काम शुरू करने की हिदायत की गई है। तमाम SHOs ने चारा संभाल कर काम भी शुरू कर दिया है। ये DPO बकर मोहम्मद नवीद के हुक्म पर ये अहकाम जारी किए गए हैं, जिनमें मुतअद्दिद थाना जात के SHOs को तब्दील किया गया है, जिनमें SHO सदर फ़ियाज़ अहमद तैनात किए गए हैं और आमिर शहजाद को SHO सिटी बकर तैनात किया गया है। अहमद अब्बास खान रोकड़ी को SHO बहल तैनात कर दिया गया है। वहीद हसन लक को SHO सराय मुहाजिर, हाफिज़ इमरान यकूब को SHO सदर दरिया खान, चौधरी जुल्फ़कार को SHO जंडावाला तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद अकरम बट्टू ने OSI ने अहकामात पर अमल दरामद करा दिया और आर्डर भी जारी कर दिए हैं। दरियाए सिंध में डूबने वाले कोटला जाम पेट्रोलिंग पुलिस के कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मोहम्मद शोबाज दोस्तों के हमरा भरमी नवाब के इलाके में दरियाए सिंध में नहाने गया तो वहां पर डूब गया। रेस्क्यू 112 ने 2 रोज़ ऑपरेशन करने के बाद लाश निकाल कर वर्सा के हवाले कर दी। लाश घर पहुँचने पर नौजवान की लाश घर पहुँचने पर कुरहाम मच गया। डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बकर का विज़िट किया है। डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने मुख्तलिफ वार्ड्स का विज़िट किया है और अफसरान और डॉक्टर साहबान को हिदायत जारी की हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान का कहना था कि हुकूमती हिदायत के मुताबिक आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात की फरहमी यकीनी बना रहे हैं। ताहम मेडिसन की फरहमी, डॉक्टर्स की दस्तियाबी और अमला की हाज़िरी को भी यकीनी बनाने के लिए चेकिंग का अमल जारी है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान को CO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान, MS डॉक्टर आसिफ महमूद काजी ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर डॉक्टर एहसानुल्लाह खान बोरीखेल भी उनके हमरा थे। में से सबसे जो बड़ी खबर है वो है डकैती की वारदात, और जिसमें मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 2 व्यापारियों समेत 3 अफराद को शदीद ज़ख्मी भी कर दिया है। ये ख़बर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसकी तफसील ये है कि आज खानसर रोड पर, क्योंकि मंडी थी और मंडी मवेशियों में व्यापारी जो है वो मंडी में आते हैं, इस दौरान जो व्यापारी थे वो एक रक्शे पर आ रहे थे छत्ती चौक की तरफ से, और जो मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार हैं उन्होंने नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच। आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं आज अल सुबह जो होने वाली डकैती की वारदात के दौरान 2 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार डाकू ने व्यापारियों से 2,84,000 रुपये नकद रकम जो है वो छीन लिया है। मज़ाहमत पर फायरिंग करके 2 अफराद को शदीद ज़ख्मी कर दिया है। ज़ख्मी भी मेरे साथ मौजूद है, अहले इलाका भी आप देख रहे हैं, वो सारे लोग सरापा एहतजाज हैं, डकैती की वारदातों के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब सिंध मोहसिन रज़ा नकवी डकैती की वारदातों को कंट्रोल कराने में पुलिस को हिदायत जारी करें और IG पंजाब इसका नोटिस लें। IG पंजाब, RPO सरगोदा, DPO बकर मोहम्मद नवीद से ये लोग मुतालबा कर रहे हैं कि जो फायरिंग करने वाले डाकू हैं उन्होंने हमारे बंदे को ज़ख्मी करके मजदूर कर दिया है और वो जो मजदूरी के काबिल भी नहीं रहा और रकम भी छीन ली गई है। और ये लोग खासे परेशान हैं। डकैती की वारदातों में आए रोज़ इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से चोरियों की वारदातों में भी इजाफा हो चुका है। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो खामोश हैं, इनका ये कहना है। मेरे साथ ज़ख्मी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनका तल्ला किस इलाके से है, क्या नाम है उसका, क्या कहते हैं। तुसा क्या कहना है थोड़े किवें वारदात है? मेरा नाम ज़यार गुल है, मैं कौम दा बट्टी हाँ, मौजा किराड़ी कोट रामण वाले। सवेरे निकले मजदूरी ते व्यापार ते वेंदे रहिंदे, माल दा काम करींदे, रक्शे ते वधिया से एक मामा मेरे नाल ड्राइवर आई, एक मैं आम असां उतां आंदे पए अगू डाका शुरू दिया खड़े रोकी खड़े रक्शे वाले को, उन्हें साकू रोका असां नहीं रुके, वो मोटरसाइकिल अगू वाला को रोका साकू रोका सी जड़े रोका मामे मैंने लाया नहीं, इनको सोटी मारी उन्हें, एक सोटी है एक पिस्टल आई उन्हें। उस सारे को पैसे खा के मामे मेरे को लाख रुपए तो वही गिदा ने जा, मेरे को 1,34,000 वही गिदा। जिले असा उन्हें नपण की कोशिश की है ना, उन्हें फायरिंग कर रही थी, मेरे हाथ ते मारा ने फायर हाथ त्रुट के भी आए सार भी है गवांडी उनके बाजू लग, उनका नाम है सनावला भड्डा, वो नाल गवांडी जी वो बाजू लगो, वो छुड़ावाना है
पीछे मालगन मोटरसाइकिल असा तो मजदूर बंदे सारे को जमा पूंजे जड़ी खेनगा असा तो दिहाड़ी देने रहा गरीब बंदे IG पंजाब नाल सारी गुजारिश है वैसा को इंसाफ मिला वन हमें इंसाफ फराहम किया जाए। मज़दूर लोग हैं, वही जमा पूंजी थी जो डाकू लूट कर ले गए। मजदूरी के काबिल भी नहीं रहे, हाथ ज़ख्मी हो गए, पेट में भी गोलियां लगी हुई हैं। ये ज़ख्मी को जो है वो हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है और अभी इसका जो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए इसके भेजा जा रहा है। इसका ऑपरेट होना है अभी। और मेरे साथ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि इनको वो हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। क्या जी जी बस असा जो आए हैं तो रोकी खड़े एक रक्षे को बस आको रोक रही था। मैंने पहले सोटी मारी ने पैसे बे काट लाख रुपया मेरे को मैं दे रही था इंदे को 1,34,00,000 रीते पहले रक्षे वाला लुट्टी खड़े हैं बजट असा लड़न दे अगा थे बे बंदे साथ नाल थे गुल जहान ना है उन्हें फैर मारे इंदे हाथ ते लगे भणी जे उस दे लगे बाह ते जी इंदे ना अब ज़ियार गुल जी ज़ियार गुल से भी रकम छीन ली गई है 1,34,000 और 1 लाख रुपए इससे भी छीन ली गए। इसने गए लेनी थी और इसके अलावा भी डकैती की वारदात हुए, दूसरे बंदे से भी रकम छीनी गई। 2,84,000 रुपए डाकू लेकर फरार हो चुके हैं। 2 ज़ख्मी हैं, इस वक्त भी वो DHQ हॉस्पिटल में दाखिल हैं। पुलिस मौके पर तो पहुँच गई है लेकिन अभी तक डाकू का कोई सुराग नहीं लगा। और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। तो क्या सर सारे मुतालबा या जी पंजाब नाल जी वज़ीर आला नाल जी वज़ीर आज़म नाल जी सर मेहरबानी करके सारी डकैती जी सारी मुजरिम नपे वजन सानू अपना हक मिला वजे जी सानू अपना हक मिला वजे सारे असा गरीब बंदे अस लड़न बड़न दे थे को लड़ वे जी पुलिस जी आराम नाल सुती हुई अस कुछ कर नहीं सकते जी। ये जो सवेरे का काम है हाल तो कोई कार्रवाई नहीं थी, बस लिख पढ़ सही बैठे। अभी तक लिख पढ़ हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, ना डाकू को गिरफ्तार किया जा रहा है। डाकू बेलगाम हो चुके हैं, चोरियां आम हो चुकी हैं, शहर भर में चोरियों की वारदातें बढ़ चुकी हैं। दही इलाकों में भी चोरियों की वारदातें, अब लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। दिन दिहाड़े भी शहरी महफूज नहीं है। तुसा क्या आखो? असां इहा ॻाल्हि आखो IG नाल सारा मुतालबा है हर रोज़ दी डकैती है। आज सवेरे नाले सारे एक मलवेरे मेरा एक भणी जाए इन डकैती थी इन तो पैसे खास गिन गए फैरी मारे ने वो शोधा मुथाज थी गई गरीब बंदा है रोज़ी करींदा वदा सारा इहो मुतालबा है भाई इदी रोकथाम की वजे जा इन खिलाफ कोई साको अपना हक मिला वजे। असा हक तू मारूं में वारदात थी खड़ी डी रात कोई पूछ परीत कानी राती डी सारी रात दा हराम में जागदा बंदा डी कुए तो डी को डकैतियाँ थी ना दिन का सुकून है ना रात को चैन है। रात को भी जाग कर गुजार रहे हैं ताकि हमारा माल मसरूका महफूज रह सके। रात को जागते हैं, दिन को काम के लिए निकलते हैं तो फिर भी डाकू जो है वो हमें रास्ता हमारा रोक लेते हैं। जी आप क्या जो सदर है ना उसको चेंज किया जाए। नया तनात हुआ नहीं वो ये पुराना है अभी तैनात हुआ। अगर उसके कहें कि अमल दरामद करवाया हमारा बाईपास रोड जो है बिल्कुल इस सुनसान जगह बन चुकी है, हमारी जगह बन चुकी है डाकुओं के लिए। हमारे लोग ना लूट रहे हैं तो मेहरबानी करके पहले भी वारदातें करते हैं, आज तो बहुत ज़्यादा वारदात हुई है जिससे लोग जख्मी हुए। 8वें ॾाह थी वेंदी वारदात कोई खुदा को डर न असां गरीब बने चोरियां थी अगले दाड़ी कहीं मुलाजम को लुटन 1,63,000 को मोटर खर्चा थी मोटरसाइकिल पचाए चोरी थी अरमान को कूट के घिन देन चोरी अरमान को थी कोई चोरियों की वारदातें बढ़ चुकी हैं। यहाँ के शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। ये जो बड़ी डकैती की वारदात हुई है इसमें मज़ाहमत के दौरान 2 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं और माजूर भी हो चुके हैं। इस वक्त अस्पताल में DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल हो चुके हैं। यहाँ के शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। दही इलाकों में चोरियों की वारदातों में इजाफा हो चुका है। 100% वारदातें बढ़ चुकी हैं। जो क्राइम रेशो थी वो बखर में बिल्कुल ही बढ़ती जा रही है। इनका लोगों का ये कहना है कि इसको लगाम देने वाला कोई नहीं, कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। यहाँ के शहरियों ने यह मुतालबा किया वज़ीर पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से, IG पंजाब से और RPO सरगोदा से DPO बकर मोहम्मद नवीद से कि इस बढ़ती हुई वारदातों का नोटिस लिया जाए। चोरी डकैती के जो मुलजमान हैं जो वारदातें कर रहे हैं ज़िला बकर में इनको लगाम डाली जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको इबरतनाक सज़ा दी जाए, इनको सुलाखों के पीछे डाला जाए ताकि इलाके में सुकून हो। लोगों का ये कहना है कि हम रात को जाकर गुजारते हैं ताकि हमारा सामान माल मसरूका जो है महफूज रह सके। दिन को मजदूरी के लिए निकलते हैं तो फिर भी महफूज नहीं है। रकम और नकदी रकम भी छीन लेते हैं, ज़ख्मी भी कर देते हैं, तशद्दुद भी करते हैं। यही मुतालबा है कि इसका नोटिस लिया जाए। नाज़रीन फिर नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अब तक दीजिए असलम बलोच को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। न्यूज़ खबर से तहकीक तक।